फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए फिर से एक नए डिज़ाइन का तोरण बनाने के लिए लाई हूँ। तो देखिए, उसे बनाने के लिए मैंने येलो कलर और ये मरून कलर वूल लिया है। वूल मैंने 4 प्लाई का लिया है और ये 10 नंबर की क्रोशिया। और देखिए, ये मैंने तोरण पट्टी पहले से ही बनाकर ले लिया है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर देख के इसे बना लीजिएगा। ये तोरण पट्टी मैंने 32 इंच गेट के लिए बनाया है। तो चलिए अब हम इसमें तोरण बनाना शुरू करते हैं। इससे पहले आप मेरे चैनल पे नए हैं फ्रेंड, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तोरण का एक पार्ट मैंने पहले से ही बनाकर ले लिया है, यही मैं आपको इस साइड बनाना बताऊँगी। तो देखिए, ये मैंने एक पार्ट बनाकर कंप्लीट किया है। तोरण को हमें 2 पार्ट में बनाना है। तो देखिए, इस तरह से हमें तोरण पट्टी को बराबर करके 2 हिस्सों में रख लेना है इस तरह से। और एक पार्ट में हमारा ये जितना पैटर्न बनता है उतना हमें बनाना है। तो मेरा देखिए, एक पार्ट में ये 3 3 6 3 9 3 12 और एक 13 14। यहाँ पे देखिए मेरा ये 14 बना है, तो मैंने 14 बनाया है और 14 ही हमारा इस साइड भी बनेगा। तो देखिए, मैंने ये एक पार्ट बनाया है। अब यही मैं आपको इस साइड बनाना बताऊँगी। तो चलिए अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तोरण को उल्टे तरफ से बनाना शुरू करेंगे। स्टार्टिंग हम इसकी उल्टी तरफ से करेंगे, जिसकी इसकी ये देखिए ये पैटर्न ऐसे सीधा बने, हमें वूल को कट ना करना पड़े। तो देखिए, इस तरह से हमें उल्टा तोरण को रख लेना है। अब यहाँ पे देखिए, ये मैंने पहला पार्ट बना लिया है। यहाँ पे देखिए, ये 1 और 2 लाइन को मैंने स्किप करके तोरण पट्टी की ये फर्स्ट पैटर्न बनाना शुरू किया है। अब यहाँ पे देखिए, हमें दूसरी पैटर्न में ये जो हमारा ये 4 डबल, ये 3 डबल क्रोशिया का, हाफ डबल क्रोशिया का ये जो मैंने बॉर्डर बनाया है, इसी में से ये एक चैन को स्किप करना है, दूसरे चैन में हमें इसे ज्वाइन करना है। यहाँ पे देखिए, ये एक चैन को हम स्किप करेंगे और दूसरे चैन से हम इसे ज्वाइन कर लेंगे इस तरह से। अब देखिए, इसमें हमें 7 चैन बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 चैन हमने बना लिया। अब इस तरह से हम ट्रिपल क्रोशिया का धागा लेंगे और फिर इसी जगह पे हमें एक बार ट्रिपल क्रोशिया कर लेना है। ये देखिए, 1 2 3 बार में हम इसे निकालेंगे तो ये हमारी ट्रिपल क्रोशिया बन गई। अब देखिए, ये हमारा एक लूप बनकर कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे देखिए, एक चैन को स्किप करेंगे और दूसरे चैन में हम फिर से ऐसे ही ट्रिपल क्रोशिया का धागा लेंगे और फिर दूसरे चैन में हम इस तरह से फिर से ऐसे ही एक बार ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। यहाँ पे देखिए, एक चैन हमने स्किप किया है और ये हम ट्रिपल क्रोशिया, हाफ ट्रिपल क्रोशिया का काउंट करेंगे तो ये 2 लाइन हमने तोरण पट्टी में स्किप किया है। अब इस तरह से हमें 3 चैन लेना है और फिर सेम इसी जगह पे हमें एक बार और ट्रिपल क्रोशिया कर लेना है। ये देखिए, हमारा इस तरह से ये लूप बनेगा। अब फिर ऐसे ट्रिपल क्रोशिया का धागा लेना है, फिर एक चैन को स्किप करना है, दूसरे चैन में हम फिर से ऐसे ही एक बार ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 1 2 3 चैन, फिर ट्रिपल क्रोशिया लेंगे और फिर इसी जगह पे हम एक बार ट्रिपल क्रोशिया कर लेंगे। फिर ऐसे ही ट्रिपल क्रोशिया का धागा, फिर एक चैन स्किप, दूसरे चैन में फिर से ऐसे ही एक बार ट्रिपल क्रोशिया, फिर 3 चैन, फिर सेम इसी जगह पे हम एक बार फिर से ऐसे ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। इसी तरह से हमें ये लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेना है। इस तरह से हमने ये पूरी लाइन बनाकर कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे देखिए, हमने इस पैटर्न में, सेकेंड पैटर्न में भी हमने ये 3 3 6 3 9 3 12 और 1 2 14 हमने बना लिया, जैसे हमने फर्स्ट पैटर्न में बनाया है। अब यहाँ से देखिए, हमें सीधे तरफ टर्न करना है और फिर यहाँ पे देखिए, हमें इस तरह से सिंगल क्रोशिया लेते हुए यहाँ चैन में हमें आ जाना है और फिर 1 2 3 चैन बनाना है और फिर सेम इसी जगह पे हम 6 बार डबल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए, 2 3 4 5 और एक ये 6। ये देखिए, हमने 6 बार डबल क्रोशिया कर लिया। अब यहाँ पे जो हमारा ये बीच में स्पेस है दोनों पैटर्न के बीच में ये चैन का, यहाँ पे हम इस तरह से इसे सिंगल क्रोशिया से बंद कर लेंगे। अब फिर नेक्स्ट चैन में हम फिर सिंगल क्रोशिया लेकर जाएंगे और फिर एक चैन बनाना है और फिर सेम इसी जगह पे हमें फिर से इसी तरह से 6 बार डबल क्रोशिया करना है। 2 3 4 5 और एक ये 6। ये देखिए, हमने फिर से 6 बार डबल क्रोशिया कर लिया। अब फिर नेक्स्ट चैन के स्पेस में यहाँ पे हमें इस तरह से इसे बंद कर देना है और फिर नेक्स्ट चैन में हमें फिर से सिंगल क्रोशिया लेकर जाना है और फिर एक चैन बनाना है और फिर सेम इसी चैन में हम इस तरह से 6 बार डबल क्रोशिया करेंगे। 2
3 4 5 और एक ये 6। ये देखिए हमने 6 बार डबल क्रोशिया कर लिया। अब फिर नेक्स्ट चैन के स्पेस में यहाँ पे हम इसे बंद कर देंगे और फिर एक यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर एक चैन लेंगे, फिर इसमें ऐसे ही 6 डबल क्रोशिया, फिर ऐसे ही बंद करेंगे। इसी तरह से हम ये लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। सेम उसी तरह से हमारी ये फर्स्ट लाइन बनकर कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पे देखिए हमें इस तरह से टर्न करना है। यहाँ पे ये जो हमने 6 डबल क्रोशिया किया है, हर एक के ऊपर हमें एक एक बार सिंगल क्रोशिया करते हुए ये देखिए इस तरह से हमें चैन के अंदर आ जाना है। जहाँ पे हमने ये देखिए, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। पहले देखिए हमें इस तरह से एक एक बार सिंगल क्रोशिया करते हुए इस तरह से हमें हर एक चैन में जो हमने डबल क्रोशिया बनाया है इसी के चैन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया करते हुए हमें यहाँ बीच में आ जाना है इन दोनों पैटर्न के। ये देखिए जहाँ पे हमने इसे जॉइंट किया था उसी वाले चैन में इस तरह से हमें आ जाना है। अब यहाँ पे देखिए हमें फिर से ऐसे ही 7 चैन बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7। ये देखिए हमने 7 चैन बना लिया। अब इस तरह से हमें ट्रिपल क्रोशिया का धागा लेना है और फिर सेम इसी जगह पे हम एक बार ट्रिपल क्रोशिया कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा इस तरह से लूप बन गया। अब देखिए फिर से ऐसे हमें ट्रिपल क्रोशिया का धागा लेना है और नेक्स्ट ये देखिए दोनों पैटर्न के बीच में जो हमारा जहाँ पे हमने इसे ज्वाइंट किया था, सिंगल क्रोशिया से बंद किया था, उसी वाले चैन में इस तरह से हमें इसे बनाना है। फिर ऐसे ही 3 चैन, फिर सेम इसी जगह पे हम इस तरह से एक बार ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। ये हमारा 2 लूप बन गया। फिर ऐसे ट्रिपल क्रोशिया का धागा, फिर नेक्स्ट यहाँ पे स्पेस में, यहाँ दोनों पैटर्न के बीच में जो हमारा स्पेस है वहाँ पे फिर से इस तरह से हमें ट्रिपल क्रोशिया, फिर 3 चैन, फिर सेम उसी जगह पे एक बार फिर से ऐसे ही ट्रिपल क्रोशिया। इस तरह से हमें ये लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेनी है। हमने ये दूसरी लाइन बनाकर कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए हमें टर्न करना है। ये दूसरी लाइन में जैसे देखिए हमारी पहली लाइन में ये 14 बॉक्स बनी थी, ये दूसरी लाइन में हमारा ये 13 बॉक्स बनकर कंप्लीट हुआ है। हर एक लाइन में एक एक बॉक्स हमारा कम होते जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हमें इस तरह से सिंगल क्रोशिया से ये चैन में आ जाना है और फिर 1 2 3 चैन बना के सेम इसी जगह पे हमें इस तरह से 6 बार डबल क्रोशिया करना है। 2 3 4 5 और एक ये 6। ये देखिए हमने 6 बार डबल क्रोशिया कर लिया। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा स्पेस है दोनों पैटर्न के बीच में, यहाँ पे इस तरह से हम सिंगल क्रोशिया से बंद करेंगे और फिर नेक्स्ट में हम फिर से ऐसे ही सिंगल क्रोशिया लेकर चले जाएंगे चैन में। यहाँ पे हमें एक चैन बनाना है और फिर सेम इसी जगह पे हमें इस तरह से फिर से ऐसे ही 6 डबल क्रोशिया बनाना है। 3 4 5 और एक ये 6। ये देखिए हमने 6 डबल क्रोशिया बना लिया। अब फिर नेक्स्ट चैन के स्पेस में यहाँ पे हमें इसे बंद कर देना है और फिर यहाँ पे चैन में हमें फिर से सिंगल क्रोशिया लेकर जाना है और फिर एक चैन बनाना है और फिर इसी जगह पे हमें फिर से ऐसे ही 6 चैन बनाना है, 6 डबल क्रोशिया बनाना है। 3 4 5 और एक हम और बना लेंगे ये 6। ये देखिए हमने 6 डबल क्रोशिया फिर से बना लिया। अब यहाँ पे देखिए हमें नेक्स्ट चैन स्पेस में यहाँ पे हमें इसे बंद कर देना है इस तरह से सिंगल क्रोशिया से और फिर नेक्स्ट चैन में फिर हमें सिंगल क्रोशिया लेकर जाना है। फिर यहाँ पे एक चैन और फिर सेम इसी जगह पे हम 1 2 3 4 5 और एक ये 6। फिर से हम ऐसे ही 6 डबल क्रोशिया बना लेंगे और फिर नेक्स्ट चैन के स्पेस में इस तरह से सिंगल क्रोशिया से बंद कर देंगे। इसी तरह से हमें ये दूसरी लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेना है। सेम उसी तरह से हमने ये दूसरी लाइन बनाकर कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे देखिए हमने पहले 14 लाइन, ये 14 पैटर्न हमने ये चैन वाला बॉक्स बनाया, फिर 14 के ऊपर हमने ये डबल क्रोशिया वाला, फिर यहाँ पे 13 हमने ये चैन का बॉक्स बनाया, फिर 13 के ऊपर हमने ये डबल क्रोशिया का बनाया पैटर्न। इसी तरह से जैसे मैंने आपको ये 2 लाइन बना के दिखाया है, सेम इसी तरह से हमें ये पूरी तोरण को बनाना है। अब जैसे हमारा फर्स्ट लाइन में ये 14 बना, सेकंड में 13, अब यहाँ पे थर्ड में 12, फिर फोर्थ में ऐसे ही 11, फिर 10
8 9 8 7 6 इसी तरह से हमारा एक एक कम होते हुए लास्ट में देखिए, ये मैं आपको फर्स्ट पैटर्न दिखा रही हूँ। जब तक ये इस तरह से लास्ट में एक नहीं आ जाता है तब तक हमें इसे बनाना है, ऐसे एक एक कम करते हुए हर एक लाइन में। तो चलिए मैं आपको सेम इसी तरह से इस साइड का बनाकर कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। सेम उसी प्रोसेस से मैंने ये दोनों पैटर्न बनाकर कंप्लीट कर लिया है। एक मैंने पहले से ही बनाया था, दूसरा मैंने आपको ये 2 लाइन बनाकर दिखाया था। सेम उसी तरह से हर एक लाइन में हमने एक एक कम करते हुए ये लास्ट में जब तक एक नहीं आया है तब तक हमने इसे बनाकर कंप्लीट किया है। ये देखिए इसमें झालर लगाना है तो उसके लिए हमें झालर बना लेना है। तो देखिए हमें इस तरह से मरून कलर का वूल लेकर ऐसे 2 छोटा छोटा हमें टुकड़ा वूल का कट करना है इस तरह से। और देखिए फिर 2 फिंगर के ऊपर 2 इंच की लंबाई में इस तरह से हमें इसे लपेट देना है। 20 बार हम इसे लपेट लेंगे वूल को फिंगर के ऊपर इस तरह से। ये देखिए इस तरह से 20 टाइम्स आप लपेट सकते हैं। ये देखिए इस तरह से हमने ये 20 बार इसमें लपेट लिया है। अब देखिए हमें वूल को कट करना है। फिर जो ये हमने 2 वूल का छोटा छोटा टुकड़ा लिया है, एक के ऊपर हमें इस तरह से सारे वूल को रख कर इस तरह से टाइट करते हुए हमें 2 नॉट लगा देने हैं। ये देखिए हमने 2 नॉट लगा लिए। अब हमें इस तरह से फिर से ऐसे सारे वूल को इस तरह से ले लेना है और फिर एक वूल का टुकड़ा हम फिर से लेंगे और 2-3 राउंड हमें इस तरह से इसमें लपेट देना है और फिर देखिए इस तरह से हम नॉट लगा लेंगे। ये देखिए नॉट हम टाइट लगाएंगे इस तरह से। अब ये जो हमारा ये देखिए बीच का वूल है, इसे हम इस तरह से कट करके सारे वूल को कट कर लेंगे और देखिए हम इस तरह से इस झालर को लेंगे और जो भी बड़ा छोटा है हमारा इसे हम इस तरह से कट करके एक साइज़ का कर लेंगे। ये देखिए हमने एक बराबर कर लिया और ये हमारी एक झालर बनकर कंप्लीट हो गई। अब जैसे मैंने एक बनाया है सेम इसी तरह से हमें झालर को बनाकर कंप्लीट कर लेना है। उसी तरह से हमने ये 32 झालर बनाकर कंप्लीट कर लिया है। हमें इसे लगाना है तो देखिए इस तरह से हमें सुई में मरून कलर का धागा डालकर ले लेना है और यहाँ पे देखिए हमने इस तरह का ये वाइट कलर की मोती लिया है। आप किसी भी कलर की मोती का यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए अब हमें इसमें लगाना है तो देखिए इस तरह से हम तोरण को उल्टा करके रख लेंगे और फिर एक हम झालर लेंगे इस तरह से और इसके बीच से देखिए हमें सुई को ऐसे बाहर करना है। झालर हम ले लेंगे और इसके नीचे से हम सुई को इस तरह से बाहर निकालेंगे और फिर इसमें हम 2 मोती फिरोएंगे। ये देखिए इस तरह से 1 2 मोती हमें इसमें ले लेना है डाल के। अब देखिए ये जो हमारा फर्स्ट लाइन का ये देखिए ये जो हमने बनाया है फर्स्ट लाइन में ये डबल क्रोशिया, इसी में हमें इस तरह से एक झालर लगा लेना है। ये देखिए झालर हम 2-3 नॉट लगाते हुए लगाएंगे जिससे अच्छे से फिक्स हो जाए, खुले नहीं। ये देखिए इस तरह से हम 2-3 नॉट लगाते हुए लगा लेंगे और फिर इस तरह से हम इसमें ये देखिए इस तरह से हम वूल को फंसा देंगे जिससे ये अच्छे से फिक्स हो जाए। अब देखिए हमें वूल को कट कर देना है। ये देखिए हमने एक झालर लगा लिया, इसी तरह से हमने एक और ऐसे ही झालर को मोती के साथ फिरो कर ले लिया है। अब यहाँ पे देखिए हमने फर्स्ट लाइन में लगाया, अब सेकंड लाइन को हम स्किप कर देंगे, थर्ड लाइन में हम फिर से लगाएंगे। ये देखिए तीसरी जो हमारी ये डबल क्रोशिया की पैटर्न है, हम यहाँ पे फिर से ऐसे ही एक झालर लगा लेंगे। इस तरह से 2-3 नॉट लगाते हुए हमें झालर को लगाना है जिससे ये खुले नहीं, अच्छे से फिक्स हो जाए। अब देखिए हमें इस तरह से सुई को ये डबल क्रोशिया के अंदर ऐसे डाल के और फिर हमें धागे को कट कर देना है। ये देखिए इस तरह से। अब देखिए जैसे मैंने अब हमें इसे सीधा कर लेना है तो देखिए इस तरह से हमें इसे लगाना है। जैसे मैंने आपको ये 2 लगा के दिखाया है, फिर ऐसे ही तीसरा में हमें एक लाइन को स्किप करना है, दूसरी लाइन में फिर एक झालर, फिर एक लाइन को स्किप करना है, फिर दूसरी लाइन में एक झालर। इसी तरह से हमें ये पूरे में लगा लेना है। तो चलिए मैं आपको सेम इसी तरह से पूरे में लगाकर फिर दिखाती हूँ। सेम उसी प्रोसेस से मैंने ये चारों तरफ ऐसे ही झालर लगाकर कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे बीच में देखिए एक मैंने येलो कलर से झालर लगाया है दोनों पैटर्न के बीच में यहाँ पे, और इसमें हमने मोती नहीं लगाया है और बाकी हर एक में हमने मोती के साथ ये बनाकर कंप्लीट किया है और ये हमारी तोरण बनकर रेडी हो गई है फ्रेंड।
अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल प्रीति मिश्रा क्राफ्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलती हूँ एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।